किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना, नशिस्तें खाली रहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को नहीं नशिस्तें मुझे मिले। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। जस्टिस अतर मंदल्ला ने कहा, क्या अदालत संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीह कर दे? इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, जो एक अहम सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कि इस खिलाफ वर्जी को देखे? केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती ठीक करे? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मौक़िफ़ मान लिया, अब तो किसी के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत मुनहरिफ होने पर कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर कर चुका है? पार्लिमानी पार्टी करार देने का नोटिफिकेशन कैसे आया? आला अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी, हमारी सीटें हमें मिलेंगी। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर पुरुमीद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपना वकार की धज्जियां उड़ा दी। फिरदौस शमीम नकवी बोले, आईनी इदारे ने गैर आईनी किरदार अदा किया। जिस पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको नवाज दिया। आइन के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि आप अपनी मनपसंद पार्टियों को नवाजें? कंवल चौधरी बोली, इलेक्शन कमीशन को एक न्यूट्रल इदारा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद पुलिस को देखकर जिस तरह भागे, उसने पीटीआई का सर झुका दिया। शेर अफजल मरवत की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा कि कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी किसी को मशवरा ना दें, उनका हक नहीं बनता कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और कानून पर अमल दरामद होता है। बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ अदालती निज़ाम का मजहर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। अपनी सस्ती घटिया सियासत को चमकाने के लिए लोगों के ज़हनों में जो ये जहर घोलते हैं, मैं फिर इनसे कह रहा हूं कि ये ना करें। मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी आमने सामने बयानबाजी का सिलसिला रुकने के बजाय मजीद बढ़ गया। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं, भर्तियों से मुताल्लिक केस पर एमक्यूएम जश्न मना रही है। एमक्यूएम ने केस किया और कहा कि नौकरियां इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए दी जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इस बुनियाद पर भर्तियों का अमल रोक दिया। नफरत की सियासत का सबक उन्हें बानी एमक्यूएम ने पढ़ाया था। सियासतदानों के बयानबाजी में नौकरियां मिलेंगी या नहीं, अवाम ने नजरें हुकूमत पर लगा ली। पीपल्स पार्टी की नाराजगी समझ से बालातर है। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, एमक्यूएम मुतालिबा करती है कि मेरिट की बुनियाद पर मकामी लोगों को नौकरियां दी जाएं। अदालती फैसले को समझने की ज़रूरत है। जिस शहर की नौकरियां हों, वहां के मकामी लोगों को दी जानी चाहिए। कराची में जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर नौकरियां दी गई, मेरिट की बुनियाद पर नौकरियां दी जानी चाहिए। सिंध हुकूमत के 100 दिन और एमक्यूएम के बदलते तेवर। पीपल्स पार्टी ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी कराची की क़यादत और काबीना में तब्दीली का इम्कान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंध काबीना में नई मुशीरों के लिए मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत बिलावल हाउस में पार्टी उमूर और सिंध काबीना के मुतालिक तवील मुशावरत। पार्टी के वुमेन विंग के सरबराह फरियाल तालपुर और वज़ीर आला सिंध सईद गनी और दीगर की शिरकत। बानी पीटीआई की कैद पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तान पर अवाम के हकूक़ का एहतराम करने पर जोर दिया। इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का भी एहतराम किया जाए। इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। पाक भारत ताल्लुकात पर कहा, पाकिस्तान और भारत को अपने मामलात खुद तय करने हैं। अमरीका दुनिया में पड़ोसी ममालिक में बातचीत की हौसला अफजाई करता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए 3 नामों पर गौर होगा।
जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम जेर गौर आएंगे। जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम की सिफारिश करके मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली का जाती डेटा किसने लीक किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक्स के चीफ लीगल अफसर को खत लिख दिया। एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। इस्तदा की एक्स डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के अरकान भी हमरा। दोशंबा में ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई राबतों और तजारत पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ये वादा करके आए थे कि हम सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे और इनका सबसे पहला अमल था कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए असेंबली को बंद करके एक ऑर्डिनेंस के जरिए नैब को मजबूत किया। जो ऑपरेशन मुल्क दुश्मन के खिलाफ होगा, हमें उसकी हिमायत करना पड़ेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की कराची में मीडिया से बातचीत कहते हैं, हमारे हमसाए मुल्क के हालात क्या हैं सब देख रहे हैं। एक सवाल पर बोले, आज भी वक्त है नैब को ख़त्म किया जाए। जब तक नैब रहेगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बजट पर बोले, अनोखे तरीकों से अवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत कर्जे लेकर अखराजात को पूरा कर रही है। जो आदमी कमाएगा वो आधा हुकूमत को टैक्स की मद में अदा कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मॉनसून में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। ज़ेर सदारत इजलास में कहते हैं, मॉनसून के हवाले से पेश की इतलात को कौमी नशरियात का हिस्सा बनाया जाए। किसानों को बाकायदगी के साथ मौसम की सूरत हाल से आगाह रखा जाए। किसी भी हंगामी सूरत हाल में किसानों की भरपूर मुआवनत भी की जाए। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद, समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत ताहाल बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी की शिद्दत 40 तक महसूस की जा रही है। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। मिट्टी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में आंधी चलने और बारिश की पेशगोई। मुल्क में मौसम के रंग सुहाने, कहीं गर्मी तो कहीं बादलों की अटकेलियां। पंजाब, बलोचिस्तान और केपी में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश का इम्कान। बालाकोट, एबटाबाद, सुआत, मानसहरा, बुनेर में भी बादल बरसेंगे। कोयटा में मौसम गर्म रहेगा। जोब, मूसा खेल, कला सैफुल्ला और मकरान के साहिल इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में बिजली बहरान संगीन। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बहावल नगर में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। जैकबाबाद में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर मुजाहरा। शुरका की शदीद नारेबाजी। कहते हैं बिजली के बिलों ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कोयटा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पंजाब से आने वाला 20 किलो आटे का थैला अब 200 रुपये महंगा, 1800 रुपये में फरोख्त होने लगा। 50 किलो आटे का थैला 500 रुपये महंगा होकर 4500 रुपये का हो गया। मुकामी आटे की कीमत भी बढ़ गई। 50 किलो का थैला अब 200 रुपये महंगा, कीमत 5200 रुपये मुकर्रर। FBI ने दरामदी अशिया पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया। 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी की शरह 0 से बढ़ाकर 2% कर दी। SRO के मुताबिक इजाफी कस्टम ड्यूटी की शरह दरामदी अशिया पर 2% से 7% तक आयद की गई। कारों, जीपों और हल्की कमर्शियल गाड़ियों पर 7% ACD आयद। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिक्शों पर 2% ACD आयद। दरामदी बैटरियों पर भी 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद होगी।